तो व्यावहारिक जीवन में भी और पारमार्थिक जीवन में इन दोनों जगहों पर अगर हम अपने जीवन को बैलेंस में बना कर रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको अपने जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा। तो ऋषियों ने यह अनुभूत किया कि अगर हम विज्ञान और धर्म इन दोनों को साथ में जोड़ लेंगे तो धर्म के साथ में जुड़ने के कारण फिर ये विज्ञान हमारे जीवन में छूटेगा नहीं। जिस समय भागवत में चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, वहाँ पर पहला श्लोक यही है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तरंगम च गृहाण गदितम मया यावान अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तत्तैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चाद हम यदे तच्चयोव शिष्येत सोष्म्यहम्। इसमें ब्रह्मा को जो पहला श्लोक कहा भगवान ने, वहाँ पर स्पष्ट है ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। हे ब्रह्मदेव, ये जो ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये चिन्मय ज्ञान है। अध्यात्म का ज्ञान सदैव जीव के कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए होता है। जिस अध्यात्म और विज्ञान से समाज और जीव का कल्याण हो सकता हो, विज्ञान उसी को कहते हैं। विज्ञान कभी विनाश की तरफ नहीं ले जा सकता है। विज्ञान हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। और आज के इस विज्ञान को हम सब विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों? कि हमने उसे धर्म के साथ में नहीं जोड़ा है। धर्म और अध्यात्म के साथ में विज्ञान जुड़ने पर यह अविनाशी करते हुए जो धर्म विज्ञान विनाश की तरफ ले जाता है, वो अधर्म के साथ जुड़ने पर जीव को भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कराता है। तो विज्ञान बहुत बड़ी वस्तु है। भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि यद विज्ञान समन्वितम, मैं जो तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूँ ये विज्ञान है, और असली विज्ञान वही है जिससे जीव का कल्याण हो। भगवान ने कहा ये विशेष ज्ञान है, ज्ञान विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। अब 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमारा लास्ट जो देह है वो है मनुष्य देह। हम लोग बता रहे हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मनुष्य देह भारतवर्ष में प्राप्त हुआ। भागवत के अनुसार सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और हम सब भारतवासियों के सौभाग्य की सराहना वहाँ पर की है। अहो अमीशाम क्यमकारी शोभन यह जन्म ऐशा सुद्रत स्वयं हरि। उस समय देवता लोग भगवान से कहते हैं कि इन भारतवासियों का क्या सौभाग्य है और क्या इनने सत्कर्म किए हैं जो इनको भगवान की अंतिम रचना मनुष्य देह वो भी प्राप्त हुआ। तो भारत की इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, क्योंकि भारत की भूमि ये भोग भूमि नहीं है। भगवान भी अगर सारे अवतार लेते हैं तो भारत की भूमि नहीं लेते हैं। कहीं विदेशों में भगवान का अवतार नहीं हुआ। बाकी मोहम्मद कहिए, ईसा कहिए, मूसा कहिए, ये सब मैसेंजर ऑफ गॉड है, ये भगवान नहीं है। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान के सारे अवतार भारत की भूमि में ही हुए। तो हम आज 84 कोस परिक्रमा में आज हमारा प्रथम दिवस है। गत कल हमने मदन गोपाल जी के फूल होली का आनंद लिया और आज हम जो 84 कोस यात्रा में निकल रहे हैं, इसका महात्म्य बड़ा अद्भुत है। इस 84 कोस का महात्म्य यही है कि ब्रजमंडल में इसका आरंभ कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये जाने, इसका आरंभ तब हुआ जब नंद बाबा और यशोदा मैया वृद्ध हो गए, अधर्म हो गए थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो सारे तीर्थों का दर्शन कर लें, लेकिन उनकी दैहिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सारे तीर्थों में जा सके। तो भगवान ने कहा, मैया तुम चिंता क्यों करती हो, मैं सारे तीर्थों को यहीं पर बुलवाता हूँ। और सारे तीर्थों को बुलवाकर भगवान ने एक एक जगह ब्रजमंडल में एक एक जगह वो सारी तीर्थों को स्थापित किया है। आप जिन जिन लीला स्थलियों का आप दर्शन करेंगे, वो दर्शन करके आपको अनुभूति होगी कि यथार्थ में ये भगवान ने ही अपने हाथों से स्थापित किए हुए हैं। और जिन लीला स्थलियों के विषय में हम आज तक केवल कथाओं में सुनते रहे, जब नेत्रों से चाक्षुष उनका दर्शन प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवत साक्षात्कार हमको प्राप्त हो रहा है। क्यों? कि धाम और धामी अभिन्न है। जिस धाम में हम यहाँ
खड़े हुए हैं। जिस समय वज्रनाभ ब्रज में पधारे तो शांडिल्य मुनि ने उनसे यही कहा। वज्रनाभ बोले हमें भगवान को दर्शन करना है। बोले अगर भगवान को दर्शन करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या करना है? बोले आपको धाम की सेवा करनी है। कैसे करें? बोले धाम की सेवा, जो धाम भगवान की लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई हैं उन लीला स्थलियों को दोबारा प्रकट करो और प्रकट करके उनको री एस्टेब्लिश करो। तो धाम की सेवा ही धामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। धामी का अर्थ होता है श्री कृष्ण, मदन गोपाल जी। और धाम उसे कहते हैं जहाँ से भगवान एक पल के लिए, एक मुहूर्त के लिए भी कहीं ना जाए। हर पल हर क्षण वो वहाँ पर नित्य रूप से अवस्थित रहते हैं, उसे धाम कहते हैं। तो जिस धाम में हम यहाँ पर खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण का ये ब्रजमंडल का धाम है। और ब्रजमंडल का महात्म्य सारे तीर्थों में श्रेष्ठ क्यों है? तीर्थ तो भगवान के जहाँ भी जाएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की भगवान ने और उनके प्रतिनिधि महात्माओं ने कोई न कोई लीला की है। ऐसा कोई जगह नहीं भारतवर्ष में जहाँ भगवान की लीलाएं और उनके प्रतिनिधि महापुरुषों की लीलाएं नहीं हुई होंगी, साधना स्थली में होंगी। लेकिन ब्रजमंडल का महात्म्य क्या है, क्यों है? इसलिए है कि भगवान ने ब्रज में जब रहे तो 5 व्रत लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 5 व्रत लिए। पहला व्रत था कि वो कभी भी छत्र नहीं धारण करेंगे। किसी भी महापुरुष का, भगवान हमेशा छत्र धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने छत्र नहीं धारण किया। यहाँ पर भगवान ने मोर मुकुट धारण किया। असुरों को उन्होंने वध किया तो किसी असुर को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। किसी को लात मारा, किसी को घुसा मारा, किसी को चीर डाला, किसी को फाड़ डाला, किसी के मुंह में हाथ घुसा डाला, तो कहीं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। यहाँ भगवान होकर भी वो इतने सरल और सहज रहे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का ब्रजभूमि का जो अवतार है वो बड़ा सरलता का अवतार है। और इस सरलता का आनंद लेने के लिए ही भगवान अपने नित्य गोलोक को त्याग कर ब्रज गोलोक में आए। तो पहला व्रत भगवान ने छत्र नहीं धारण किया। दूसरा व्रत भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया। तीसरा व्रत भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। चौथा व्रत भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी। ब्रजमंडल की लीला ही एकमात्र ऐसी लीला है जहां पर भगवान का पृथ्वी से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। बाकी किसी लीला में, किसी अवतार में, किसी तीर्थ में ऐसा महात्म्य नहीं नजर आता है कि भगवान का सीधे जमीन के साथ, पृथ्वी के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो। केवल ब्रज में भगवान ने चूंकि चरण पादुका नहीं पहनी, तो चरण पादुका न पहनने के कारण पृथ्वी के साथ में, ब्रजमंडल की इस लीला भूमि के साथ भगवान का सीधा संपर्क हुआ। और इस सीधे संपर्क के कारण ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रत्येक कण कण में विराजमान है। क्यों? ब्रजमंडल में 3 चीजों का महात्म्य है, धेनु, वेणु और रेणु। 3 चीजों को आप ध्यान रखिएगा, धेनु, वेणु और रेणु। धेनु भगवान गाय चराते हैं। गाय में चूंकि समस्त देवताओं का वास है, गाय का प्रत्येक अंग केवल समाज की, मनुष्य की सेवा के लिए समर्पित है। उसका कोई भी अंग बेकार नहीं जाता है। भगवान ने उस गाय को चराकर सारे समाज को, सारे संसार को ये संदेश दिया कि इस गाय को अगर हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेंगे तो ये गाय आपका भी भला करेगी। इससे सात्विक, जब उसके दूध से बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे तो हमारी सात्विक मनोवृत्ति वो प्रकट होगी। और उस सात्विक मनोवृत्ति से फिर हम आगे बढ़ते हुए आस्ते आस्ते पहले सात्विक मनोवृत्ति और फिर शुद्ध चित्तवृत्ति का निर्माण होता है। सात्विक आहार से शुद्ध चित्तवृत्ति का निर्माण होता है और शुद्ध चित्तवृत्ति से शुद्ध मन का निर्माण होता है, जिस मन में भगवान का निवास हो। इसलिए साधना में सबसे पहली वस्तु है आहार शुद्धि। हम चाहे कितना भी भजन कर लें, अगर हमारी आहार शुद्धि नहीं है तो उस भजन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इधर डॉक्टर ने हमको दवाई भी दी और दवाई खाकर हम अपने रोग को दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने जो परहेज करने को कहा, हम परहेज अगर नहीं करते हैं
उस दवाई का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो श्री गुरुदेव ने आपको हरिनाम दिया, भजन की प्रेरणा दी, लेकिन उस भजन की प्रेरणा के साथ साथ जब तक श्री गुरुदेव ने हमको डूज और डोंट्स, विधि और निषेध का जो पालन करने को कहा कि ये करना है, ये त्याग करना है, अगर उसका अक्षर पालन नहीं किया तो उसका कोई लाभ हमको नहीं मिलने वाला। तो पहली बात यह है कि भजन में हमारी आहार शुद्धि होनी चाहिए। तो आहार शुद्धि से शुद्ध चित्तवृत्ति का निर्माण होता है, शुद्ध चित्तवृत्ति से शुद्ध अंतःकरण का निर्माण होता है, और शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध मन का निर्माण होता है, जिस मन में भगवान का निवास होता है। तो हम सब आज जिस 84 कोष में जा रहे हैं, हमारा ये सौभाग्य है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए भगवान ने सारे तीर्थों को ब्रजमंडल में ही लाकर स्थापित किया, और सारे तीर्थों को यहाँ आह्वान करके भगवान ने नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों के साथ में 84 कोष की परिक्रमा दी। इस 84 कोष का महात्म्य है कि अगर हम मनुष्य देह प्राप्त करके 84 कोष की परिक्रमा कर लेते हैं तो हमारा ये 84 लक्ष्य योनियों का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो जन्म लेना, बार बार मृत्यु हो जाना, ये जो जन्म मृत्यु का प्रवाह है वो केवल इस 84 कोष की परिक्रमा कर लेने से समाप्त हो जाता है। और इस धाम में जहाँ भगवान की चरण रज में भगवान के चरणों का संपर्क हुआ, वो रज हमारे देह के साथ में अगर संपर्क होगा तो इससे हमें साक्षात भगवत कृपा का साक्षात्कार होगा। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब आज श्री अद्वैत प्रभु की साधना स्थली मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी जहाँ विराजमान हैं, वहाँ से हम आज 84 कोष यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी सबसे पहले हमारे 84 कोष परिक्रमा का ये नियम होता है कि श्री यमुना जी का हम दर्शन करते हैं। श्री यमुनादर्शी 5,500 साल पहले जब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे, उस समय मदन गोपाल लाल की जय, श्री 84 कोष परिक्रमा महामहोत्सव की जय। আমার কাছে আছে এই যে আপনার ব্যাগ আমাদের আর আমাদেরটা ওর কাছে আছে। আপনি বাথরুম হয়ে এসছেন? আচ্ছা ও ব্যাগ নিচে ঢুকে যায়। हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापिनाभूषावेदाः सुशिरसारसुवर्षनेमिः सुशिनो बृहस्पतिर्दधानातं गुरुर्नतो यथा तमी अजोजतो नवलिं गुरुसन्ना गुरुपदाभ्योन्नाभुजगागणानां अरे बात हो गई आओ 250 देना आयो इधर इधर जरा ए आयो फुलचक्कर मानू आयो राधा रानी के महल तक आयो आओ आने बोलो जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर नासायो गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव
बृहस्पति दधातु। थोड़ा 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 है सब लोग। प्रगतस्वा मरुतः बुद्धिमातरः सुवञ्जावानो विदधि विदमयः जिह्वामनसराजरसन्दरो नाम्ना सुद्रासोजतपतरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकदा युवरन्तोः माध्योः शान्तिरन्तरजमो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामो शान्तिरेधि यतो यतः समीयसी ततो नो वयम्। ये लो रुपाली इधर। खींचो 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 भैया। ओम जवाद वादा परिगीता जय यमुने महारानी यमुने मैया की जय। आइए नैवेद्यम नैवेद्यामि। अरे रुक जाओ। राधा श्याम सुंदर लाल की सदि गुरुदेव भगवान की श्याम सुंदर मने महारानी की। दो एक आध मिनट ही लगेगी, सब आएंगे। सब लोग आए स्थान पर आए हैं। यहाँ के ठाकुर का नाम है भद्रोण बिहारी। ये कथा भागवत के दशम स्कंद में आता है कि जब भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ में उच्चारण करके यहाँ तक आए तो सारे ब्रज के ब्रजवासियों को आज वालों को बहुत जोर की भूख लगी। तो उन सब ने भगवान से आग्रह किया, कन्हैया आज बड़ी जोर की भूख लगी है, लेकिन आज संयोग की बात है हम कुछ लेके न आए। हमारा तो इतना बड़ा काम है, वो 12,000 रुपया लियो, तो कुछ व्यवस्था कर ऊपर नीचे सब कुछ। भगवान बोले एक काम करो,
क्या यही यमुना के किनारे इसी स्थान पे अच्छा कुछ ब्राह्मण आंगिरस यज्ञ कर रहे थे। ना ना तो आप लोग सब जाकर देख उन लेना ब्राह्मणों के पास में और वो एक मेरा दिन नाम और लेना लेना कि कन्हैया ने भेजा है। ठीक है तो सब ब्राह्मणगण आपको बड़ा ठीक है। अच्छे से प्रसाद खिलाएंगे। भगवान के कहने पर सब ब्रजवासी यहाँ तक आए और जो ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे बार बार आग्रह किया, कन्हैया ने हमको भेजा है। लेकिन किसी ने भी उन ब्रजवासियों का ध्यान नहीं दिया। ब्रजवासी बार बार कहते रहे कि देखो लाला हमें भूख लगी है, लेकिन ब्राह्मण सब ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा बराबर यज्ञ करते रहे। ब्रजवासी बोले लाला अरे ब्राह्मण देवो, हमारे कन्हैया ने तुम्हारे पास हमको भेजो है, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, ये देखो इन ब्राह्मणों की रीत हमारे पेट में आहा ही आहा बीत रही है और ये सबरे ब्राह्मण स्वाहा ही स्वाहा कर रहे हैं। उन्होंने किसी ने एक गिलास पानी की भी नहीं पूछी, खाना तो दूर की बात। ब्रजवासी बेचारे बड़े दुखी हुए। एक तो भूखा पेट, कभी नहीं पूछा, भूख के मारे जान निकली जा रही थी, ऊपर से गुस्सा हो रहा था, क्रोध हो रहा था कि कन्हैया ने हमें कैसी गलत जगह पर भेजा। अब तो भूख चौगुनी हो गई। वापस गुस्से में आग बबूला होते हुए लंबे डग भरते हुए कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया से कहा लाला तेरा व्यवहार बड़ो गलत है, हम तो ये अपनों माने, लेकिन अपनों माने जाको मतलब ये नहीं कि तुम हमारे साथ गलत व्यवहार करोगे। भगवान बोले ऐसी क्या बात है, क्या गलत व्यवहार किया हमने? बोले क्यों? लोग कहीं के ब्राह्मण के पास में जाओ, ब्राह्मण यज्ञ करते हुए मिलेंगे, वहीं पर नाम ले दियो तो तुम्हारी चकाचक। इस पुरुषों का कथा में सहभागिता बहुत कम रहती है, लेकिन मातृशक्ति की सहभागिता अधिकाधिक रहती है। भगवान में आस्था, धर्म में आस्था। तो ये उनका विनोद हुआ करता था। ये वही स्थान है जहाँ पर हाँ, तो अब बिना पत्नी के चरणोदक के पान के वास्तव में भगवान तो मिले नहीं। घर में अगर रहना है तो पत्नी को चरणोदक पीना ही पड़ेगा। हाँ, तो सीधी सी बात है। यहाँ पे ही उन सब ब्राह्मण पत्नियों ने जो भात बनाकर खिलाया, इसी के कारण इस स्थान का नाम अपभ्रंश होकर भतरौण बिहारी बना। यहाँ जो ठाकुर जी हैं ये भतरौण बिहारी दक्षिण के विग्रह यहाँ लाकर पधराए गए। नीचे एक नाव है, आते समय आपने एक नाव देखी होगी। यहाँ के जो श्री महंत जी थे वो यमुना में नाव पर ही रहा करते थे, बहुत समय तक नाव पे ही रहे। तो वो नाव उन्होंने अब यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह के रूप में ऊपर लाकर उसे सुरक्षित रखा हुआ है। तो उसके भी हमने दर्शन किए। अब हम सब लोग आगे की यात्रा की तरफ बढ़े। श्री भद्रों Bluetooth mode. Here. hello.
लोग अब जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान का नाम श्री अक्रूर जी के ऊपर पड़ा है। आप सबको विदित है कि कंस के यहाँ पर यदुवंशियों में अक्रूर जी एक सेवक थे। जिस समय कंस के भेजे हुए सारे असुरों को भगवान ने एक एक करके मारना आरंभ किया, तो कंस को बड़ी चिंता हो गई कि इन कृष्ण बलराम को कैसे इनसे निपटा जाए। तब नारद जी महाराज ने आकर कहा कि एक काम करो, तुम अपने यहाँ पर कृष्ण बलराम को बुलाओ और मथुरा में लाकर उन्हें चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल, कूट इत्यादि जो असुर हैं उनसे तुम उनको मरवा लो। तो बोले वो तो आप सही कह रहे हैं, यहाँ लाके उन्हें मरवाना है, लेकिन यहाँ तक वो आएंगे क्यों और किसके कहने पर आएंगे? अब तक तो सारे ब्रजवासियों का विश्वास हमसे बिल्कुल उठ चुका है, क्या करें? नारद जी बोले तुम एक काम करो, यदुवंशियों में जो अक्रूर जी हैं वो कुल पूज्य हैं, उनकी बात को ब्रजवासी कभी मना नहीं करेंगे, आप उनको भेजो। अक्रूर को बुलाया और कंस ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम कृष्ण बलराम को यहाँ तक लेकर आओ, यहाँ लाकर हम असुरों से उनको वध करवा देंगे, पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, आधा राज्य तुम लेना, आधा हम लेंगे। तो अक्रूर को ये बात सुनकर बड़ी हंसी आई कि मनुष्य का जन्म बहुत छोटा सा जीवन है और उसमें उसकी आशाएं, अपेक्षाएं इतनी लंबी रहती हैं कि मैं ये करूँगा, चांद तोड़ूंगा, तारे तोड़ूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। कितनी आशाएं, अपेक्षाओं के साथ में लोग रहते हैं। ठीक है, चूंकि मैं कंस का सेवक हूँ, कंस का नमक खाया है, तो मुझे उसके कहने के अनुसार चलना भी पड़ेगा, मैं जाऊँगा अवश्य। लेकिन कंस, मैं तुम्हें धन्यवाद इस बात पर देता हूँ कि भले ही तुम्हारा आदेश पालन करके मैं वहाँ तक जाऊँगा कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद इसके कारण दे रहा हूँ कि तुम्हारे इस आदेश के कारण मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन, तो कृष्ण बलराम के दर्शन पाते हुए अक्रूर जी वहाँ से चले और वहाँ से चलकर जब ब्रज वृंदावन में आए हैं तो कृष्ण बलराम का दर्शन गौशाला में हुआ। नंद यशोदा को कह दबाकर जैसे तैसे समझाकर तब अक्रूर जी के साथ में भगवान चले। हम जब जिस स्थान पर खड़े हैं, ठीक यमुना का ये किनारा है, ये बलराम को रथ पर ही बिठा कर रखा। यहाँ आकर उन्होंने यमुना में स्नान किया। अब यमुना स्नान करते ही वो देखते क्या है कि कृष्ण बलराम यहाँ भी यमुना के बीच में खड़े हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने उनको रथ पर बिठाया था, ये यहाँ कैसे? वापस दौड़ कर गए, वहाँ भी कृष्ण बलराम को बैठे पाया, फिर वापस दौड़ कर आए, यहाँ भी यमुना में कृष्ण बलराम को दर्शन किया। अब तो महाराज चरणों को पकड़ कर कहा, बोले महाराज सत्य बात ये है कि अब तक मुझे भय था कि न जाने कंस आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, लेकिन आपकी इस भगवत्ता को देखकर मैं निर्भय हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप स्वयं भगवान हैं, कंस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब हमारे गौड़ीय संप्रदाय की मान्यता के अनुसार अक्रूर जी ने जिन कृष्ण बलराम को यहाँ यमुना में दर्शन किया और अक्रूर जी जिन कृष्ण बलराम को अपने साथ मथुरा लेकर गए, ये दोनों भिन्न भिन्न थे। हमारी ब्रज की रसोपासना में दो प्रकार की उपासना है, एक ऐश्वर्य की उपासना और एक माधुरी की उपासना। तो माधुरी के उपासक वृंदावन बिहारी, नंदनंदन, यशोदानंदन श्री कृष्ण के उपासक हैं, और ऐश्वर्य के उपासक द्वारकाधीश, मथुराधीश, इनके उपासक हैं। तो हमारे ब्रजवासी जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनकी मान्यता है कि वो वृंदावन छोड़कर जाते ही नहीं। हमारा वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण वृंदावन में ही मौजूद है। अब वो अगर मौजूद है तो मथुरा कौन गए? मथुरा में कौन सा कृष्ण गया? प्रश्न ये उठता है। तो हमारे गौड़ी संप्रदाय की मान्यता के अनुसार हमारे आचार्यगणों ने कहा कि अक्रूर जी ने जिन कृष्ण बलराम को यहाँ यमुना में दर्शन किया, ये वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण ही थे। जो माधुरी के उपासक सभी भक्तों के जो भाष्य हैं, वो कृष्ण बलराम यहाँ पर जो मिले वो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण थे। और अक्रूर जी जिन कृष्ण बलराम को अपने साथ मथुरा लेकर गए, वो ऐश्वर्य उपासक
सभी भक्तों के उपास्य द्वारकाधीश मथुराधीश वो उनके साथ मथुरा में गए हैं। यात्रा करते हुए ब्रज वृंदावन में पधारे हैं। तो सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व इसी स्थान पर उन्होंने यमुना स्नान किया था। ये महाप्रभु का प्रथम प्रवेश स्थान है। यहीं पर पीछे पंचमुखी हनुमान जी हैं, बड़े सिद्ध हनुमान हैं। और हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत के सभी वक्ताओं का एक मंडल है, हनुमत आराधन मंडल, जिसमें हम भी सदस्य हैं। ब्रज के बल्कि विश्व के सभी धुरंधर छोटे बड़े सभी कथावाचक हमारे इस मंडल के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव यहीं पर होता है। श्री हनुमान जी की बड़ी कपूर बिहारी भगवान की, वृंदावन धाम की, सभी शिवरात्रि शुद्ध गाड़ी में बैठे। আমার দেখছি ওই চিনতে পেরেছে। চলুন भैया सब लोग तैयार हो गए महाराज जी? दोपट्टा पहने नहीं, दोपट्टा सब लोग तैयार हो गए? हाथ जोड़ो सब लोग पहले, मुख से बोलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वारावती सत्यपुरी मोक्ष गाय को बोलो माता पिता के वंश का सास ससुर के बोलो जमुना बोलो जमुना मैया। सब लोग ऐसे हाथ कर लो, मुख से बोलो हरिओम, बोलो हरिओम श्री विष्णु विष्णु अध्यात्म, बोलो अध्यात्म बिम्मणे। सब लोग थोड़े थोड़े बोलो अध्यात्म बिम्मणे द्वितीय। जिस समय एक एक करके सारे मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने के पश्चात जब सिकंदर शाह ने भैया बोर्ड से जाना तो आ जाओ। हाँ भैया महाराज जी सब लोग आ लगाओ। नमामि यमुनां सकल सुदेतमुरा मुरारी पद पंकजो सुरज मंदरे लोकटाम सुरज पूजितो रोटी चावल दो भैया महाराज जी। ये रे गंगा मंजतम समर्पयामि श्री यमुना देवी नमः। सूर्यनारायण देवता नमः, राम देवता नमः, राम देवता दैवी से डलो बोले यमुना मैया जय। श्री
प्रसाद दे दो, भोजन दक्षिणा। वसुदेव जी की गोदी में बलराम फल मूसल और बीच में जो खड़ी है जमुना मैया, ये कृष्ण भगवान बैठे हैं, बांसुरी हटा दी है, प्रसाद जो नीला बुलवा लो सबों को। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, भक्तमाल भगवान की, नाभाजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, सब संतन की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव टीले की, 84 कोस परिक्रमा महामहोत्सव की, समस्त भक्त वृंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, महाप्रसाद की, महाप्रसाद की, जय जय श्री राम। मुझे लगता है कि आज सुबह से परिक्रमा करते करते एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। आपने चावल नहीं लिया? रोटी इधर से आओ, पीछे निकालो। पैर तुम्हारा कहाँ जा रहा है? देखो पैर कहाँ जा रहा है? आओ जाओ, ये इधर ले आओ, ये थोड़ा सा ले जाओ, प्रसाद ले आओ। शिवम पैर उधर चला जाओ। यहाँ बैठो।
लबड़ा तो आ गया इसमें आया तो नहीं लबड़ा तो भाई साहब यूं अट्टी कैसे लग रही है पकड़ लिया था जान देखा तो बाচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ભગવાન આનંદ છે ભાઈ છે ને તો ગરુડજી જ્યારે એને પકડમાં લે છે તો એ અનંત શ્રેષ્ઠ પાસે ગયા એને કીધું શું કરું એ કે બ્રજમાં ભેગો યમુનાજી ભગવાન કૃપા ન કરે ત્યાં સુધી નીકળતો નહીં મારે ન નીકળે તો એ કે ભજન ન જ કરતો હોય હું તો નિરાહ પામી ગયો તો પૂતા પૂતા હકીકત છે ધામ કૃપા ધામનો આ વસ્તુનો પ્રભાવ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो बोल दीजिए महाराज जी এখানে ধ্রুব के दर्शन दिए রেখেছে वो जाके नीचे लगे दर्शन और उसमें की दर्शन वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनाय वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय यहाँ पर ध्रुव ने साधना की थी इस मधुबन में वहाँ दर्शन मिला था ध्रुव जी का यहाँ ब्रज में विराजे लेकिन ब्रज में उनके स्वरूप जी ठाकुर जी विग्रह होती हैं बहुत छोटी छोटी यहाँ पर बड़े दिव्य रूप से दर्शन दे रहे हैं और बड़ी अद्भुत छवि इतनी बड़ी विग्रह के दर्शन श्रीनाथ जी कहीं मिलते नहीं हैं बहुत समय रहा मेरे साथ आपका नाम लेते हैं इसलिए मैंने पूछा क्षमा करना आपको सुना पंडित त्रिलोकीनाथ शास्त्री आजकल विषय आपकी बाप लगा तो
भगवान ने ब्रजमंडल की रक्षा का दायित्व श्री दाऊदयाल को दे रखा है। बिना दाऊदयाल की कृपा के ब्रज की रक्षा नहीं हो सकती है, तो संकर्षण भगवान बलराम जी महाराज को रक्षा का दायित्व दिया हुआ है। तो ब्रज में श्री बलराम जी महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत असुरों को वध किया, लेकिन बलराम जी महाराज ने ब्रज में केवल 2 असुरों का वध किया, एक प्रलंबासुर और एक धेनुकासुर। हाँ, प्रलंबासुर और धेनुकासुर। धेनुकासुर ये ताल वन कहलाता था। पूरे यहाँ पर इस वन में चारों तरफ ताल के बड़े रसीले फल थे, लेकिन यहाँ धेनुकासुर नाम का कंस का भेजा हुआ असुर रहने के कारण कोई भी ब्रजवासी ताल को छू भी नहीं पाता था। तो सबने जाकर जब भगवान से कहा, इतने सुंदर रसीले ताल हैं और हम कभी इनको हाथ में भी नहीं दे पाते। भगवान बोले चलो हम अभी जाकर देखते हैं। बलराम जी बोले तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, छोटे मोटे असुरों को तो हम देख लेंगे, बाकियों को तुम देखना, बड़े बड़ों को तुम देख लेना, छोटे मोटे जो बचेंगे उसको हम देख लेंगे। तो बलराम जी ने महाराज ने आकर यहाँ धेनुकासुर का वध किया और तब जाकर ये सारे ताल ब्रजवासियों को प्राप्त हुए। और दूसरा महात्म्य है, हमारे साथ में जो पंडित ब्रह्मानंद जी महाराज जा रहे हैं, ये उनका अपना पैतृक निवासी अपना गांव है। हाँ, ये धेनुकासुर के गांव के हैं। इनका असली परिचय है धेनुकासुर के गांव के। गांव के आए तो मैं सीधे अंदर फलता होता ना सितंबर महीने में तो। और हवाले ने कही कि बामन खाए को सीखो, देनो तो सीखो ना। ऐसे ना हुआ बामन खाए हाँ हाँ तो ये रहे, एक ये रहा। एक फोटो। जरा दे दादा। बोला भाई लंगोटी बोले जी आज ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब दर्शन ये नहीं है, अभी एक और है। बाबा इधर के मतलब चश्मा ले ले।